अपने भांजे को वहाँ से हॉस्पिटल से लिया या घर से लिया, जैसे भी उन्होंने उसको लिया और उसका गला उसका दबाया, सहरा के अंदर गड़ा खोदा, उसके अंदर दफन कर दिया। कहने लगे बहन ये तुमने क्या जन्म दिया है, ये देखो इसकी शक्ल इसकी सूरत जो है बिल्कुल अफ्रीकन जैसी है, ये काले रंग का है और तुम भी गोरी हो, तुम्हारा खामद जो है वो भी गोरा है, लगता यह है कि तुमने खयानत के मुर्तकिब हुई हो। अब की बार उसका खामद उसके पास था, बच्चा पैदा हुआ तो फिर काले रंग का, तो कहने लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहने लगा अब मेरी माँ जो है वह बरी हो गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, बिलाशुबा मेरे नज़दीक जो बड़े ही अजीब व गरीब या अग़रबुल ख़याल वाक़यात हैं उनमें से एक है। इस वाक़े के जो रावी हैं वो कुवैत के एक साबका काज़ी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला नूरी रहमहुल्लाह, रिटायर हो चुके हैं। उनसे किसी शख्स ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि शेख आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकदमात आपने देखे हैं, भुगताए हैं, आपके पास सबसे अजीब व गरीब वाक़या या अजीब व गरीब किस्सा या मुकदमा कौन सा आया है? उन्होंने अपना सर हिलाया, सोचा, गौर किया, कहने कि मैं आपको बताता हूँ। अजीज़ों, ये किस्सा कुछ इस तरह है कि ये तकरीबन 1960 की बात है। दो भाई तुर्की से कुवैत में आते हैं और उन्होंने माहौल देखा, कहने लगे कि हम यहाँ पर एक मतम खोलते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट। दोनों भाइयों ने मेहनत की, रेस्टोरेंट चल निकला। कुछ अरसे के बाद अकेले थी, उनकी बहन थी तुर्की में, उन्होंने उसको भी बुला लिया। वालिदैन उनके फौत हो चुके थे। बहरहाल वो तीनों, बहन भी और दोनों भाई जो हैं वो माशाअल्लाह उसके ऊपर काम करने लगे। अब काम उनका बढ़ता चला गया। इधर उधर से कुछ उन्होंने और आदमी पकड़ के अपने साथ रख लिए। एक दिन वो दोनों भाई बैठे हुए थे कि एक शख्स आ गया उनके पास। उन्होंने देखा उसका रंग, शक्ल, सूरत जो है वो बिल्कुल तुर्कों जैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा कि मैं भी तुर्की हूँ और मैं जॉब की तलाश में हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे अपने पास मुलाजमत दे दें? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमारी कौम का बंदा है, शक्ल, सूरत, अखलाक, गुफ्तगू। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, अपने पास नौकर रख लिया। अब जाहिर बात है कि ये उनकी बहन भी उनके साथ काम करती थी। कुछ अर्सा गुजरा, ये शख्स जो तुर्की उनका आया मुलाजम, उसने कहा कि भाई मैं आपकी बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने भी देखा, उनका बिस्मिल्लाह, मुआफ़क़त कर दी। बहन से पूछा, वो भी राज़ी थी। लो जी, शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह ताला ने उस शादी के समरात इस सूरत में दिए कि उनकी बहन जो है वो हामला हो जाती है। वज़ा हमल से कोई हफ्ता 10 दिन पहले ये जो तुर्की उनका बहनोई बन चुका था, उसको तुर्की से फ़ोन आता है, ये पैगाम आता है कि तुमने जल्दी से वापस आना है, वहाँ पर कोई एमरजेंसी है, कोई उनकी बीमार था, कोई वालिद या वालदा, कुछ ऐसा। उसने अपने जो उसके अनलाज थे उनके पास गया, अपनी बीवी के पास गया, कहने लगा कि मैं हरचंद के इस वक्त मुझे यहाँ पे रहना चाहिए अपनी बीवी के पास, उसका हाँ वलादत होने वाली है, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग मौजूद हैं, हॉस्पिटल में वलादत होनी है, तो मैं इंशाअल्लाह जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो ये कहकर चला गया। अब जी हफ्ता 10 दिन के बाद वलादत हुई। दोनों भाई जो हैं अपने भांजे को देखने के लिए गए। जब उन्होंने भांजे को देखा तो कहने लगे ये क्या, उसका रंग काला, अफ्रीकी। उन्होंने कहा कि ये, वो जैसे ही उन्होंने अपने भांजे के ऊपर नजर दौड़ाई, गुस्सा, अपनी बहन के पास चले गए। वो बेचारी हॉस्पिटल में थी। कहने लगे बहन ये तुमने क्या जन्म दिया है, ये देखो इसकी शक्ल इसकी सूरत जो है बिल्कुल अफ्रीकन जैसी है, ये काले रंग का है और तुम भी गोरी हो, तुम्हारा खामद जो है वो भी गोरा है,
लगता यह है कि तुमने ख़यानत के मुर्तकिब हुई हो। उसने कहा, भाइयों मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ख़ानदान की हूँ, अच्छे नस्ल की हूँ, शरीफ ज़ादी हूँ, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मैं किसी गलती की मुर्तकिब नहीं हुई। अब भाई जो है उन्होंने उसको मारा, वो बेचारी उस हालत में आप समझ सकते हैं। और फिर वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, दोनों भाई जब अलहदा हुए, कहने लगे कि ये यकीनन हमारी जो बहन है ये खयानत की मुर्तकिब हुई है, ये भांजा जो है ये बच्चा हमारा नहीं है। अब सोचने लगे, कहने लगे कि जब हमारा बहनोई आएगा तुर्की से वापस तो क्या उसकी हालत होगी। खैर सोच सोच के उन्होंने क्या किया, वो अपने भांजे को वहाँ से हॉस्पिटल से लिया या घर से लिया, जैसे भी उन्होंने उसको लिया और उसका गला उसका दबाया। वो मासूम कली थी, फौत हो गया, मर गया। उसको उन्होंने दूर जाके सहरा के अंदर गड़ा खोदा, उसके अंदर दफन कर दिया। उनकी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरा बच्चा। मैंने उससे कहा, नहीं भूल जाओ, हम तुम्हें भी कत्ल करने लगे हैं, शुक्र करो कि तुम्हारी जान जो है वो हमने बचा ली है। हमारे नज़दीक हम सोचते रहे कि क्या करे जाए, हमारे तो दिल में बस में यह था कि तुम्हें भी कत्ल करें, तुम। उसने बड़ा समझाया, उसने कहा मैं शरीफ ज़ादी मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खैर वक़्त गुजर गया, को हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे, उनका बहनोई वापस आ गया। उसने आते ही सवाल के हाथ से कहा, हाँ मेरा बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहने लगे बात यह है कि बच्चा हमारा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के फ़ौरन बाद उसकी डेथ हो गई और हमने उसको दफना दिया। उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करा। उसने कहा मेरी बीवी सलामत है। उन्होंने कहा वो सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं उसके हुआ। वो अब सब्र करके बैठ गया, एतबार कर लिया उसने। जी नाज़रीन इकराम, वक्त गुजरता चला गया, कुछ अर्सा गुजरा, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। अब की बार ये जो दोनों भाई थे उनके ज़हन में खदशा था, खलश थी कुछ। जब आखिरी वक्त आया, यानी मुराद ये थी वलादत का वक्त तकरीबन करीब था, तो उनकी ख्वाहिश और तमन्ना थी, अपने बहनों से कहने लगे हाँ तुर्की जाओगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, अब की बार मैं अपनी बीवी के पास रहूँगा। हुआ यूँ कि जिस वक़्त बच्चा पैदा हुआ, फिर अल्लाह ने बेटा दिया। अब की बार उसका खामद उसके पास था, बच्चा पैदा हुआ तो फिर काले रंग का। उसने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो कहने लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहने लगा अब मेरी माँ जो है वह बरी हो गई है, अब मेरी माँ बरी हो गई है। उसके जो ब्रदर इन लॉज थे उन्होंने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बच्चा काला है? उसने कहा हाँ ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। सारी जिंदगी मेरा बाप मेरी माँ के ऊपर इल्जाम लगाता रहा और मेरी माँ जो है वो ये जख्म सहते सहते इल्जाम सुनते सुनते मर गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि मौत के बाद, वफात के बाद मेरे रब ने मेरी माँ को बरी कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आप जानना चाह रहे होंगे कि हुआ क्या। असल बात ये थी कि ये जो आदमी इनका बहनोई बना, उसका वालिद अफ्रीका का रहने वाला था। वो तुर्की आता है, यहाँ पे उसने तिजारत की, कारोबार किया और एक तुर्की फैमिली के अंदर उसने निकाह का पैगाम भेजा। अब वो तुर्क जो है आपको पता है कि वो तो सफ़ेद कलर के होते हैं, अबियद होते हैं, और वो काला था, ये गोरी थी। बाप उसका जो था उसने उसके साथ निकाह कर दिया, शादी हो गई। अब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा जो है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का। और अफ्रीकी को ये ख्वाहिश और तमन्ना थी कि मेरा बच्चा जो पैदा हो या औलाद मेरी हो, उसकी कुछ शक्ल सूरत, उसका रंग मेरे ऊपर जाए। अब वो उसकी माँ को वो ताने देता था और कहता था कि तू खयानत के मुर्तकिब है, और वो इस तरह के जख्म सहती सहती मर गई। अब ये जो तुर्की है जो इनके बहनोई था, इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद, इनकी बहन जो है उसका रंग भी बिल्कुल सफ़ेद। और लेकिन जिस वक़्त उसने बच्चे को देखा तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ जो है वो आज बरी हो चुकी है। अजीज़ों, वो बार बार अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहा। असल बात जो है वो ये है,
बाप का अर्क जो था, यानी वो बच्चा पैदा हुआ उसका दादे का अर्क, अल्लाह ताला जो है वो कादर है और अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा उसकी हिकमत है। तो बहरहाल ये है कि जिस वक़्त उन भाइयों ने ये बात सुनी कि ये मामला जो पहला बच्चा था जिसको हमने जुल्म किया, जिसको हमने सहरा के अंदर, डेजर्ट के अंदर जाकर उसको दफन कर दिया था, उसको कत्ल करके, अब वो परेशान हुए, आपस में बैठ कर सोचने लगे, बहनों को तो बता नहीं सकते थे। अब इस किस्से के जो रावी जिनका मैंने जिक्र किया कि वो कुवैत के रिटायर्ड जज थे, उनके पास चले गए, उनको जाकर एतमाद में लिया, कहने लगे जी कि हमसे गलती हुई है, हम आपसे फतवा भी लेना चाहते हैं, मसला भी पूछना चाहते हैं, उसका बताओ। और वाक़या बयान किया कि इस तरह हमने उस मासूम बच्चे की जान ली। वो काजी जो था वो भी बड़ा हकीम, बड़ा समझदार था, यानी 2-3 साल 4 साल गुजर चुके थे इस वाक़े को। उसने कहा ऐसा करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, सदका करो, खैरात करो, और दोनों भाई जो है वो 2-2 महीने के रोज़े रखो, और किसी को कानों कान इस बात की खबर तुमने नहीं देनी है। ये वाक़या जो है उसके एक मुद्दत के बाद जो है उस काजी ने इस वाक़े को बयान किया। अजीज़ों, इस वाक़े के अंदर मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारी नसीहतें हैं। वो ये हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, इत्तहाम जो सबसे बड़े गुनाह हैं, उन गुनाहों के अंदर ये गुनाह भी शामिल है कि किसी भोली भाली पाक दामन मोमन औरत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना।